हेलो स्टूडेंट, स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हम लोग 5 के गा तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। यदि कोई नया बच्चा इसे देखता है तो पहले जाए प्लेलिस्ट में और वो प्लेलिस्ट में जाके इन सब वीडियो को देख ले। उसके बाद इसको देखेगा तो उसे समझ में ज़्यादा ही आएगा क्वेश्चन। जैसे आज क्वेश्चन क्या है, 5वें का घ नंबर है। इसमें क्या पूछा गया है, उपसह संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कितने नंबर का भैया? 4 नंबर का है। तो बेहतरीन तरीके से हल करेंगे और आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। जैसे जैसे मैं लिखता चलूँ आप लिखते चलिए, जिससे कि आपकी नोटबुक तैयार हो जाए और एग्जाम टाइम रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग अच्छे से, जिससे कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। हेडिंग क्या होगा? वर्नर का उप सहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत। आप इस तरीके से पहले हेडिंग डाल देंगे, जिससे कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि हम लिख क्या रहे हैं और उसे चेक करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, जिससे हमको नंबर आसानी से देकर आगे निकल जाए। तो लिखेंगे इसके बारे में, संकुल यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए वर्नर ने सन 1893 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का उपसहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई, इसका सिद्धांत किसने दिया, कैसे बनाया गया। ठीक, एक बार फिर सुन लीजिए। जो संकुल यौगिक होते हैं उनकी संरचना को समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से वर्नर ने क्या किया, 1893 में एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या बोला गया, वर्नर का उपसहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, अब कहा गया तो इसमें क्या बातें बताई उसे लिखना पड़ता है हम लोग को। तो लिखिए, ये निम्न है। तो इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 करके। तो पहला पॉइंट होगा आपका, धातुओं की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। ए नंबर बना लेंगे उससे, प्राथमिक या आयनिक
संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, तो पहला हम लोग कैसे बनाएंगे, पहला ऐसे लिख देंगे, प्राथमिक या आयनिक संयोजकता होता है। और यही दूसरा जो है बी बना लेंगे। बी वाला क्या होता है, द्वितीयक, द्वितीयक या नॉन आयनिक संयोजकता, द्वितीयक या नॉन आयनिक संयोजकता। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो जाता है। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में हो गया, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। हाँ, तो इसमें लिखा जाएगा, प्रत्येक संकुल, प्रत्येक संकुल यौगिक में, प्रत्येक संकुल यौगिक में एक या अधिक, एक या अधिक केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं। अब यही बात बनाएंगे पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बनाया जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा, प्रत्येक धातु, प्रत्येक धातु अपनी प्राथमिक, अपनी प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट, को संतुष्ट करता है। अब चौथा लिखेंगे, चौथा क्या लिखेंगे, जब संकुल यौगिकों को जल में घोला जाता है, घोला जाता है, तो प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायन आयनित हो जाते हैं, आयनित, आयनित हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब हम प्राथमिक को, अर्थात तो संकुल को जब जल में डाला जाता है तो वो टूट जाता है, किसमें, प्राथमिक टूटता है। और प्राथमिक किसमें, किससे जुड़ता है, जाके ऋणायन से जुड़ता है। और ऋणायन अभी आपको बताया गया था क्या होता है, संयुक्ता ही होता है। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे, और द्वितीयक संयोजकता, और द्वितीयक संयोजकता अनआयनित होती है, अनआयनित होती है। ठीक है, अब देखिए 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट लिखेंगे,
5वां पॉइंट क्या होगा देखिए, प्राथमिक संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकताएं अधिशात्मक कॉमा जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती हैं, दिशात्मक होती हैं। ठीक है, अब जो है आपके ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आगे करेंगे हम लोग। 5 का घात कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आता है 6 का का। अब का में देखिए का वाला इसके बाद करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे क्वेश्चन, और या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग अथवा का भी करते हैं, अथवा वाला जो कि थोड़ा आसान है। इसमें क्या बोला गया है, 3 अंतरा हाइड्रोजन यौगिकों के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है, ना कि हिंदी लिखना है, केवल और केवल समीकरण लिखना है कैसे बनता है, और उनके 2 उपयोग भी लिखना है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बनाने का समीकरण, और कितने बोला गया है, 3 समीकरण। 3 समीकरण आपको देना है। तो पहला बनाते हैं हम लोग, पहला। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कॉपर के पात्र में Cl2 तथा F2 के समान आयतनों को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके क्लोरीन मोनो फ्लूओराइड प्राप्त होती है। तो अब देखिए इसका समीकरण लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ Cl2 होगा और प्लस F2 होगा, टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2ClF। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बनाएंगे इसके बाद, दूसरा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा करेंगे। दूसरा किससे करेंगे हम लोग, आयोडीन से करेंगे। I2 पर Cl2 की सममोलर मात्रा को प्रवाहित करने पर
प्रवाहित करने पर आयोडीन आयोडीन मोनोक्लोराइड मोनोक्लोराइड बनती है ठीक। तो इसका रिएक्शन लिख दिया जाएगा। क्या लिखेंगे? I2 प्लस Cl2, इसको आप क्रिया कराएं तो बनेगा आपका 2ICl, ठीक है। और तीसरा लिखेंगे, हम लोग देखिए ब्रोमीन पर क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट होगा ब्रोमीन पर F2 की अभिक्रिया होने पर ब्रोमी ट्राईफ्लोराइड ट्राईफ्लोराइड बनती है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका रिएक्शन लिख दिया जाएगा। Br2 प्लस 3F2 एरो, टेम्परेचर होगा इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बनाएगा 2Br(F3). क्या बनाएगा? 2Br(F3). आपके 3 समीकरण कंप्लीट हो गए। अब क्या लिखना है? उपयोग, ठीक है। क्या लिखना है हम लोग को? उपयोग। तो यहाँ डाल देंगे हेडिंग अंतरा हैलोजन यौगिक के उपयोग, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे हम लोग। तो देखिए, अब इसके उपयोग लिख देना है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग करेंगे उपयोग नंबर 1 लिखेंगे। 2 पूछा तो हम लोग 3-4 लिख लेते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो पहला पॉइंट लिखेंगे ब्रोमीन तथा क्लोरीन का उपयोग पानी साफ करने में किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट लिखेंगे टूथपेस्ट कामा बेबी फार्मूला और विटामिन जैसे उत्पादों में फ्लोराइड
पाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हैलोजन लैंप में हैलोजन लैंप में आयोडीन या ब्रोमीन पाया जाता है। पाया जाता है। ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।